चलो हम बात किसकी कर रहे थे। अच्छा, मैं अब लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, और मैंने लिखना है भी नहीं। दो चार बातें हैं टाइम के रिगार्डिंग, हम वो कर लेते हैं और फिर क्लास ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमारा फिजिकल टाइम में क्वांटिटीज का जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई बात यहाँ पे किसी ने करनी है तो बताओ जी बच्चों। क्लियर है सबको? ओके। तो हम क्या पे थे, टाइम की बात कर रहे थे ना। मैंने ये बताया था कि मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट हैं जिनको हम फंडामेंटल बना रहे हैं, इनको फंडामेंटल क्यों बनाया गया। तो मीन सोलर डे की क्या बात हो रही थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हर डे का ड्यूरेशन उन्होंने नोट किया। ठीक है जी। अच्छा, उस टाइम तो वो मतलब रेत वाली घड़ी वाली भी आपने चीजें देखी होंगी। तो वो ये जो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जनाब हर दिन के ड्यूरेशन को उन्होंने क्या किया, नोट डाउन किया। ठीक है जी। और एक दिन नहीं किया, बल्कि क्या किया कि आज का जो टाइम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सुबह 6:13 पे सूरज निकला, तो उन्होंने दूसरे इसी वैल्यू के आने का इंतजार किया। ठीक है जी। मतलब दोबारा 6:13 की वैल्यू कब आएगी, तो वो कब आई, उनको 365 दिन बाद आई। तो उन्होंने क्या किया कि तमाम ड्यूरेशन को ऐड करके, ठीक है, जो भी उन्होंने नोट डाउन किए हुए थे, 365 से डिवाइड कर दिया, तो मीन सोलर डे निकल आया। ठीक है बेटा, क्या निकला, मीन सोलर डे। अब ये मैं पेज नंबर 6 पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखो। कहता है बिफोर 1960 द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे क्या था कि मीन सोलर डे इज द लेंथ ऑफ द डे मेजर्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसको मेजर किया जाता था। ठीक है जी। कहता है आ सोलर डे, मीन सोलर डे नहीं, आ सोलर डे। ठीक है जी। मीन तो तमाम डेज की एडिशन का मीन है ना। आ सोलर डे मतलब एक सोलर दिन किसके बराबर होता था। कहता है आ सोलर डे इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवरहेड। मतलब आज के सूरज निकलने का टाइम और कल जब सूरज निकलेगा, इस टाइम का जो इंटरवल है वो क्या लाता था, सोलर डे। एक दिन, एक शमसी दिन। तो एक शमसी दिन थोड़ी होता है हमारे पास। ठीक है जी। अब लाजमी नहीं है कि दो तीन को हमने ऐड कर लिया अपनी मर्जी से और मीन निकाल दिया ना, बल्कि हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें आज मिली है, आज और कल की वैल्यू, जैसे आज 6:13 पे सूरज निकला, कल 6:14 पे निकला, दोबारा इन ही सिमिलर वैल्यूज का वेट करेंगे। और वो कब आएंगी, 365 दिन के बाद। तो 365 दिन की जब एवरेज निकाली गई तो पता चला कि जो एक एवरेज दिन है वो 24 घंटे का, 24 आवर्स का होता है। ठीक है जी। अब टाइम का यूनिट सेकंड कैसे बनाया गया, टाइम का यूनिट सेकंड कैसे बनाया गया, ठीक है जी। तो वो क्या कहता है, 10 मीन सेकंड, मीन सेकंड, ठीक है जी, रिप्रेजेंटिंग द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है जी, was originally defined as 1/60, 1/60, 1/24 of a mean solar day। तवज्जो रखिएगा, देखो, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है। और 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, ठीक है, एक आवर में मिनट कितने होते हैं, 60। मतलब मैं 24 के आवर्स के मिनट बनाना चाहूँ तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तवज्जो रहेगी बात की। ठीक है जी। एक आवर में मिनट कितने होते हैं, 60। तो 24 आवर्स के मैं मिनट बनाना चाहूँ तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से। ठीक है जी। लेकिन मैंने मिनट नहीं बनाने, बल्कि मैंने किससे क्या बनाने हैं, सेकंड बनाने हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में क्या होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 24 × 60, ये मिनट बन गए एक दिन के। और फिर जब उसको 24 × 60 मतलब 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक दिन के सेकंड आ गए। यानी कि 1 डे इज इक्वल टू 24 × 60 में इज मल्टीप्लाई 60 मिनट। 1 डे इज इक्वल टू 24 × 60 × 60 सेकेंड। 1 डे इक्वल टू 24 × 60 × 60 सेकेंड, यानी कि एक दिन के अंदर सेकंड कितने होंगे, 24 × 60 × 60। तो अगर मैं एक सेकंड निकालना चाहूं
तो ये जो 24 मल्टीप्लाई 60 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यानी कि 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1/24 इंटू 60 जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है 10 mean second representing the basic unit of time was originally defined as 1/60 1/24 of a mean solar day. The time that is referred to rotation of earth about its axis is called universal time. ठीक है जी, for reason which we need not discuss. The length of the day varies throughout the year so that an average value has to be taken. कभी बड़ा हो जाता है दिन, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए क्या किया गया, एवरेज वैल्यू ली गई है पूरे साल की। समझ आ रही है बात की? यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मेरा बेटा। जी बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सिर्फ एक आदमी ने रिप्लाई, एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, ठीक है, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। क्यों? वलीहा, देखो 1/24 1/60 1/60 ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसे अब मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रिटर्न में दिखा देता। बुक को देखो ना, 10 मीन सेकेंड रिप्रेजेंटिंग द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज 1/60 1/60 1/24 ऑफ अ मीन सोलर डे, यानी 1 सेकेंड क्या होगा, सोलर दिन का 1 अपॉन होगा, मतलब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है जी। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की? तो दूसरी तरफ जाके 24 60 डिवाइड होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे 24 × 60 × 60, लेकिन दूसरी तरफ जाके ये जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिवाइड होगी, सेकंड की कैलकुलेशन तब होगी। अब क्लियर है वलिया या अभी भी नहीं क्लियर? वलिया, ओके, ठीक है जी। तो फिर जो बातें हम कर चुके, दिस टाइम इज रेफर टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम फॉर रीजन व्हिच वी नीड नॉट डिस्कस। द लेंथ ऑफ डे वेरीज थ्रू आउट द ईयर सो दैट एन एवरेज वैल्यू हैज टू बी टेकन। पूरे साल जो है वो दिन कभी छोटा और होता रहता है, कभी बड़ा होता रहता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, दिन की एक औसत वैल्यू ली जाती है। कहते हैं हाई प्रेजेंट डिवाइस फॉर मेजरिंग विद ट्रेमेंडस एक्यूरेसी is the atomic clock. Atomic clock invent की the time can be measured to an accuracy of 1 part in 10 की power 12, ठीक है, मतलब इतनी हाई एक्यूरेसी है। कहते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ लेस देन 1 सेकेंड एवरी 30,000 ईयर, मतलब 1 सेकेंड की मेजर, दिस इज लेस देन 1 सेकेंड, मतलब 30,000 साल के अंदर 1 सेकेंड की भी गलती नहीं आएगी। एटॉमिक क्लॉक इतना एक्यूरेट क्लॉक है कि अगर 30,000 साल चलता रहे, 30,000 साल आप उसको से टाइम देखें, तो उसमें 1 सेकेंड की भी अनसर्टेनिटी या गलती नहीं आएगी। द एटॉमिक लॉस इज टू कॉम्प्लेक्स अ डिवाइस टू डिस्क्राइब बट ब्रीफली इज अ रेडियो ट्रांसमीटर गिविंग आउट शॉट। अब ये लंबी बातें हैं, ठीक है जी, इसको वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, ठीक है जी। कुछ आपकी किताब में मौजूद हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का, टेम्परेचर का, लिमिनस इंटेंसिटी का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है जी। मास का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केजी का क्या मतलब था, 1 kg ऑफ प्लाटीनियम, ठीक है जी, 1 kg ऑफ प्लाटीनियम के बराबर होता है। और लेंथ का मैंने बताया था 1 मीटर ऑफ कैडमियम रॉड, ठीक है। तो ये मास का और लेंथ का आपकी मैट्रिक की बुक में मौजूद है, ठीक है। और बाकी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने वो टॉपिक करने हैं जिससे क्वेश्चन चैप्टर 1 से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। अभी तक हमने जितनी बातें की इससे एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन से, फंडामेंटल या बेसिक या फिजिकल क्वांटिटीज से, या ड्राइव क्वांटिटीज से, या डेफिनेशंस वगैरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मैट्रिक नहीं है कि डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ना, ठीक है जी। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है जी। कल जो हम डायमेंशंस का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है जी, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर,
उससे हमारे जो है सवाल बन के आता है 4 मार्क्स का, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक का नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे को होगी वलिया, ठीक है जी। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो कर लो, और नहीं है तो मुझे बता दो कि सर क्लियर है, तो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कल हमारी मतलब मंडे को हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। क्लियर है, तो हम अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक है जी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो कल हम मतलब मंडे को हम काम शुरू करेंगे, उसको देख कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मैथमेटिकल बेस है। समझ आ रही है बात की, ठीक है जी वलिया, ठीक है। न्यूमेरिकल उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो हमारा काम मंडे को शुरू होगा वो सारे का सारा जो है वो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल बेस ही है, ठीक है जी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।